दोस्तों, आम आदमी पार्टी के 7 सांसद बीजेपी में शामिल हो गए थे और उनको अपने इस मर्जर को अप्रूव कराने की ज़रूरत थी और ये अप्रूवल कौन देगा? तो राज्यसभा के चूँकि वो सांसद थे, तो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो देंगे। अब वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने उनके इस बीजेपी में शामिल होने के कदम को अप्रूव कर दिया है, यानी कि उनका बीजेपी में शामिल होना दल-बदल नहीं, डिफेक्शन नहीं, बल्कि मर्जर माना जाएगा। अब आम आदमी पार्टी ने जो राधाकृष्णन साहब हैं, उनके पास एक याचिका दायर की थी कि इन सातों सांसदों के इनकी जो सदस्यता है, उसको खत्म कर दिया जाए। इस आधार पर क्योंकि ये जो विलय है, वो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी के कंसेंट से नहीं हुआ है। लेकिन जो राधाकृष्णन साहब थे, उन्होंने ये देखा कि जो नियम कहता है कि किसी भी अगर लेजिस्लेचर में जितने भी किसी पार्टी के मेंबर हैं, अगर उसके 2/3 सदस्य किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो उसको विलय माना जाएगा। इस आधार पर उन्होंने उनकी सदस्यता को अप्रूवल दे दी है, अब वो बीजेपी के सांसद माने जाएँगे। अब इस घटना का पंजाब इलेक्शन जो कि अगले साल होने वाला है, उस पर इफ़ेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि अब आम आदमी पार्टी के पास क्या ऑप्शन बचता है? आम आदमी पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट जा सकती है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस पूरे मामले में थोड़ा-सा ग्रे एरिया है, यानी कि कुछ भी स्पष्ट नहीं है। हमारे संविधान में ये स्पष्ट तौर पे नहीं कहा गया है कि जो मर्जर होगा वो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी का होगा या फिर लेजिस्लेचर पार्टी का होगा। क्योंकि अभी जो मर्जर हुआ है वो लेजिस्लेचर पार्टी का हुआ है। तो जो आम आदमी पार्टी है उसके पास ये ऑप्शन है कि वो इस अस्पष्टता की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट फिर इस पे फाइनल डिसीजन लेगी कि ये जो मर्जर है वो सही है या नहीं है। अगर सही नहीं होगा तो फिर इन सातों सदस्यों की जो सदस्यता है, जो राज्यसभा के ये मेंबर अभी बने हैं, ये इनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी और फिर ये आप देखें तो दल-बदल के शिकार हो जाएँगे। तो अब देखने वाली बात होती है कि आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि आने वाले पंजाब चुनाव में जहाँ पे अभी वर्तमान में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इनको काफ़ी बड़ा नुकसान होने वाला है अगर ये 7 सांसद इनके राजनीतिक पार्टी को छोड़ के चले गए हैं। तो इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए दोस्तों आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नेशनल और जियोपॉलिटिकल का अपडेट डेली बेसिस पर मिल सके।